हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हमारा ये पॉलिटी का 18th वीडियो है। हमने इसके पहले पॉलिटी पे 17 वीडियो कवर कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला हूँ कि मैं पूरा पॉलिटी करवाऊँगा, तो इसमें ये हमारा पॉलिटी का 18वां नंबर का वीडियो है और इसमें हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और ये वाइस प्रेसिडेंट पर एक ही वीडियो आएगा, इसमें पूरे हम वाइस प्रेसिडेंट के एक एक चीज़ को कवर करेंगे। और हमने लास्ट देखा था प्रेसिडेंट के बारे में, कि क्या क्या प्रेसिडेंट का, उनके पावर के बारे में, उनके ड्यूटीज़ के बारे में, उनका किस तरह से चुनाव होता है। हमने 3-4 वीडियो में सारे चीज़ को कवर किया था। तो ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर में होने वाला है। तो ये हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, उससे सिमिलर इसमें बहुत सारा मिलता जुलता चीज़ें हैं। तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा एक वीडियो में। और ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी, चाहे बिहार एसएससी, चाहे वो बिहार एसआई, एनी वन एग्जाम, चाहे एसएससी हो, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो मेंस लेवल तक हो जाए तो चीज़ों को पहले ही पढ़िएगा। मेंस में थोड़ा सा आंसर राइटिंग की बात होती है और बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आर्टिकल की अगर बात करते हैं, सारा आर्टिकल आपको याद करवा देंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। तो आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ध्यान रखिएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। ठीक है, एक उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान रखिएगा, एक उपराष्ट्रपति होगा भारत का, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 63। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा और आर्टिकल नंबर 52 बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। समझ रहे बातों को? ओके, ये जो उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है कहाँ से लिया गया, पहले ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये लिया गया है हमारा अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। हर एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं होना। आर्टिकल नंबर 63 बोल देर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ये बोलता है। ठीक है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है तो ये इसको कुछ ना कुछ पावर दे रहा, तो आर्टिकल नंबर 64 दे देता है पावर। जैसे हमने देखा था 52 फिर 53 पावर देता है, तो 64 कहता है ना कि जो भी उपराष्ट्रपति बन जाएगा, जैसे ही उपराष्ट्रपति वो बन जाता है वो क्या हो जाता है, वो पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पदेन सभापति। जैसे कि पदेन कहने का मतलब हो गया पदेन सभापति राज्यसभा का। मतलब ये क्या हुआ, समझिएगा बात को, कि अगर कोई भी आदमी उपराष्ट्रपति बन जाएगा तब वो सभापति बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति बन जाता है तो वो सभापति बन जाएगा, ऐसा होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ ऑफिस, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 64। ठीक है, अब हमने राष्ट्रपति को देख लिया कि भाई राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का क्या भी, हमने राष्ट्रपति को क्या बनाया। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। योग्यता देखते, जैसे कि हमने हमेशा देखा, हम क्या देखेंगे, योग्यता देखेंगे कि भाई राष्ट्रपति का क्या योग्यता है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, जैसे कि हमने देखा था प्रेसिडेंट में बहुत अच्छे तरीके से। तो ये शॉर्ट में हो जाएगा, ये ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, बाकी समझिएगा ध्यान से। आप चाहे वो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, चाहे जहाँ से पढ़ लीजिए, सब जगह आपको यही चीज़ें मिलेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। और मैं आपको लक्ष्मीकांत भी अभी यहाँ पर दिखा दूँ, इसलिए परेशान नहीं होता। योग्यता की अगर बात करते हैं तो ये बोलता है कि पहला बात, नागरिक कहाँ का नागरिक होगा, भारत का होगा, पाकिस्तान का तो नहीं होगा। 35 ईयर एज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस ये चीज़ आप लिख सकते हो। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कोई भी अगर राज्यसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इन राज्यसभा जो भी बनता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मैं बताऊंगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने का क्या क्राइटेरिया है, कम से कम उस क्राइटेरिया को ये रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलता कि वो राज्यसभा का सदस्य ही हो, राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। मतलब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी होना चाहिए, ऐसा बोलता है आर्टिकल नंबर। योग्यता की बात करता है आर्टिकल नंबर 66 का 3।
बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 66 का 3 में ये सबसे लिखा हुआ। बोलिएगा आर्टिकल नंबर 66 का 3 एक आपने सडन क्यों बताया, तो मैं वो भी बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 66 का 1, 2 सब बताऊंगा, लेकिन पहले 63 में ये 66 का 3 में ये चीज़ चर्चा है। कोई अगर बोल दे आपको कि आर्टिकल में केवल 66 में चर्चा है, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल में 66 के 3 में ये चर्चा है, नागरिक 35 ईयर और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। समझ रहे बात को। आर्टिकल नंबर 66 का 4 क्या कहता है भाई, चलो आपने तो योग्यता बता दिया। आर्टिकल नंबर 66 का 4 कहता है कि लाभ का पद ना हो, कोई भी लाभ का पद धारण ना हो। मैंने बताया था लाभ का पद होने से कहीं पे गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो, ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताया था। लाभ का पद ना हो, लाभ का कोई भी पद ग्रहण ना किया हो, ये अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनता है तो, अगर चुनाव लड़ता है तो। 66 का 2 क्या बोलता है भाई, हमने 66 का 4 देखा, 66 का 3 देखा। 66 का 2 बोलता है किसी भी सदन का सदस्य हो, ना राज्यसभा ना लोकसभा, किसी का भी ये मेंबर नहीं होना चाहिए। उसकी योग्यता रखता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई किसी का एमपी है या ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 66 का 2 बोलता है। तो 66 में पूरे देख रहे हैं ना, सब योग्यता की बात है, उनकी अर्हताएँ की बात की गई है। जैसे कि हम देख लेते हैं, ओके ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकांत में हम देख लेते हैं चीज़ों को। देखिए ये क्या है, ये निर्वाचन है, ध्यान रखिए, अर्हताएँ देख लीजिए। ये मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को, वो भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहरित हो। आगे हम चलते देखिए क्या लिखा हुआ। देखिए, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक कोई भी सरकारी पद पर ना हो, यही बोलता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी बोल दिया आपको, क्या बोल दिया भाई, समझिएगा। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद में, नहीं एक्सेप्शन है कि अगर कोई राष्ट्रपति पहले से बना है या कोई उपराष्ट्रपति पहले से बना है या कहीं राज्यपाल बना हुआ है या कहीं पे वो मंत्री बना हुआ है, तो उसको लाभ का पद नहीं मानते हैं, ठीक है। वो लाभ का पद नहीं मानते हैं, बल्कि वो उपराष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति के लिए वो एलिजिबल होते हैं। हाँ, जब भी वो चुनाव जीत जाए, मतलब लड़ जाएंगे चुनाव या जीत जाएंगे, तो फिर वो पोस्ट हटना पड़ेगा उनको, ये चीज़ है। तो ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। समझ रहे बात को, ये चीज़ें यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं, तो हमने देख लिया इन चीज़ों को। सदन का सदस्य, आर्टिकल नंबर 66 का 2 हमने देख लिया। अब आर्टिकल नंबर 66 का 1 क्या कहता है भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। आर्टिकल नंबर 66 का 1 कहता है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ उपराष्ट्रपति। कौन कौन भाई वोट देगा, कौन कौन उपराष्ट्रपति को वोट देगा, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना इसमें कहती है कि उपराष्ट्रपति कौन कौन वोट देगा, कौन कौन एलिजिबल है, इनको बताता है 66 का 3। तो देखिए ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर, ऑल में जैसे ही बोल दूँ ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत सदस्य प्लस इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति में अलग था, राष्ट्रपति में केवल इलेक्टेड सदस्य थे, लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें भाई जो विधानसभा है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो नहीं लेता है भाग, यही लोग चुनाव में भाग लेते हैं। इनके निर्वाचक मंडल का निर्माण यही लोग करवाते हैं। मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ, ओके, इनके निर्वाचक मंडल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ को देखिएगा। निर्वाचन मंडल ये राष्ट्रपति, ये क्या होगा, चलो देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति की जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बहुत अच्छा चीज़ है। प्रोच विधि, वही इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होता है, ठीक है। इसके संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। क्यों बोला, देखिए B.R. अम्बेडकर ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, बोला कि देखो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, इसलिए सारा केंद्र और राज्य दोनों आना चाहिए। केंद्र और राज्य के दोनों की शक्ति इनके पास होता है, तो दोनों लोग को भाग ले देना, मतलब कहने दोनों जगह के विधायिका को भाग लेने दिया जाए तो अच्छा रहेगा। बट देखिए उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्य केवल सामान्य है और उसका कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता ही करना है। और कभी कभी ऐसा अवसर होता है बहुत समय के लिए, मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है,
ठीक है। तो ऐसा मुझे आवश्यकता नहीं लगता है, ये बोला कि इन्होंने बोला कि ऐसा आवश्यक नहीं लगता है कि राज्य के विधायकों को भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। आप समझ रहे हैं बातों को ध्यान से, आपके सामने अगर होगा लक्ष्मीकांत तो चीज़ों को समझिएगा। ओके, लेकिन दोनों की चुनाव प्रक्रिया समान है। जो मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा किस तरह से चुनाव होता है, मैंने इस चीज़ को मैंने वहाँ बताया, ठीक है, किस तरह चुनाव होता है, ध्यान से रखिएगा। चुनाव की प्रक्रिया क्या भाई, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब क्या हुआ, एकल संक्रमणीय पत्ती, ठीक है। आपने मैंने बताया था क्या होता है ट्रांसफर, उसमें वोट होता है अनुपातिक पत्ती, सारे रेशियो प्रोपोर्शनलिस्ट जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, मैंने बताया था क्या होता है। इन चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्रेट वोटिंग, जैसे मैंने बताया कि सेक्रेट वोटिंग होता है, ऐसा नहीं कि आप उपराष्ट्रपति चुनाव देकर आए आप पूरा हर जगह हल्ला कर रहे हैं कि हम इसको वोट दें, तो फिर आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ तक कि ये भी मैंने ये बताया था, आई थिंक ये छूट गया होगा, तो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए देखिए आर्टिकल 71 का 1, मैं अभी 71 में जाऊँगा तो मैं बताऊँगा। आर्टिकल नंबर 71 का एक क्या कहता है कि कोई भी विवाद अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी तरह का विवाद हो, किसी भी तरह का विवाद हो, तो उसका निपटारा कौन करेगा भैया, सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट। कोई भी विवाद होगा तो 71 बोलता है कि कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा हम करेंगे, मेरे पास लेके आओ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का ये कहते हैं, ठीक है। और यहाँ तक 71 के 4 में ये बोला गया, मैं चुनाव में चल रहा हूँ, अधूरा अगर रहे निर्वाचक मंडल अगर कोई मान लेते MP एब्सेंट हो, कोई राज्य का मतलब मान, ठीक है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में देखेंगे तो कोई मान लेते कोई राज्य के विधानसभा डिजॉल्व है, उस समय नहीं है, तो अधूरा निर्वाचक मंडल रहने पर भी चुनाव को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अधूरा निर्वाचन मंडल रहने पर भी इसको चुनाव को करवाना है, ये चीज़ में लिखा गया, चुनाव करवाया जाएगा। ओके, चलिए नॉलेज टू नेक्स्ट पॉइंट, नए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब राष्ट्रपति का आपने चुनाव करा दिया, राष्ट्रपति का आपने योग्यता बता दिया, राष्ट्रपति का आपने चुनाव करा दिया, तब क्या कराइएगा, अब राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति का शपथ कौन से अनुच्छेद में। आर्टिकल नंबर 60 कहता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगर हम बात करेंगे, ये ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, ये शपथ इसको कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति, सबसे बड़ा बात। 69 होगा, सॉरी 60 मैंने लिख दिया। वो राष्ट्रपति है, इसके समक्ष ये शपथ लेगा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा या और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, अगर राष्ट्रपति ने किसी को, मान लेते राष्ट्रपति ने किसी को नियुक्त कर दिया तो वो शपथ दिलवा देगा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन दिलवाता है। देखिए अगर ये त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो इसको देगा, ठीक है, ये चीज़ को समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, चीज़ों को और क्लियर करते हैं। शपथ दिलवा दी, शपथ किसका लेता है भाई, तो शपथ लेता है यही कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, सेम चीज़, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, ये इसका शपथ है, और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा, ऐसा इसके शपथ में है। देखिए मैं शपथ दिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शपथ दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूँगा, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब तो आपने समझ लिया होगा कि राष्ट्रपति का जो शपथ 69 आर्टिकल नंबर 69 के अंदर में सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर तो कर। अब हम देखेंगे, हमने देखा राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 हमने देख लिया, ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 67 क्या है भाई, 67, तो ये टर्म, अब शपथ ले लिया, बनवा दें इसको उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो इसका टर्म क्या होगा, इसका पदावधि मतलब कब तक रहेगा ये अपने
पद पे, ये आर्टिकल में 67 में कहता है। तो आर्टिकल 67 में ये कहता है कि 5 ईयर, ध्यान रखिए 5 ईयर, और 5 वर्ष से पहले भी हट सकता है अगर त्याग पत्र दे दे तो, ठीक है, और 5 वर्ष से पहले भी हट सकता है अगर त्याग पत्र दे दे तो। और ध्यान रखिएगा, अगर इसको हटा दिया जाए, जैसे कि राष्ट्रपति पे क्या लगता था, महाभियोग, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हटाया जा सकता है कैसे, देखिए, अगर राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य, मतलब जिस समय राज्यसभा चल रहा हो, जिस समय राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य है, राज्यसभा तत्कालीन सदस्य कितने हैं, 245, अभी तत्कालीन की बात करें, प्रेजेंट मेंबर, तो 245 सदस्य का बहुमत मिला, मतलब कहीं 50% +1, 123 आदमी, 124 आदमी भी अगर इस चीज़ को बोल देता है कि राष्ट्रपति अगर हटना चाहिए, चीज़ को, इस रेजोल्यूशन को पास कर देता है और इस प्रस्ताव को फिर भेज देगा कहाँ, ध्यान रखिएगा, कहाँ भेजेगा, लोकसभा में। लोकसभा का सहमति मिल गया तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये सहमति वर्ड बहुत ही अपने आप में एक डाइवर्स वर्ड है, समझिएगा सहमति मतलब क्या होगा। देखिए, राज्यसभा से तो पास हो गया हटाने के लिए, अब ये सहमति मतलब क्या हुआ, लोकसभा की सहमति मतलब क्या हुआ, समझिए एक बात को। लोकसभा की सहमति मतलब ये हो गया कि देखिए, लोकसभा में पूरी 545 मेंबर है तत्कालीन, और इसमें से लोकसभा कोरम, आपको मैं बताऊंगा कोरम, लोकसभा कार्यवाही के लिए कम से कम इसका कहने का मतलब 55 लोग चाहिए, ठीक है, 55 लोग कम से कम चाहिए। तो जो कोरम होगा, जो लोकसभा कोरम होगा, उस कोरम का भी अगर 50% +1, मतलब जो राज्यसभा कार्यवाही चल रहा है 50% +1, मतलब 23-24, मतलब कहने कितना हो गया आपका 55 है, मतलब 28 या 29 लोग भी अगर इस चीज़ को कह देते हैं यस, तो उस दिन से ही राष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिमूवल, क्या बोलते हैं, रिमूवल, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया बोलते हैं, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया बोलते हैं, ना कि महाभियोग। ध्यान रखिएगा, ये बहुत डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, और ये चीज़ आपका गलती भी हो सकता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रक्रिया करने से पहले राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पहले, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था राष्ट्रपति के वो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता था, यहाँ भी उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि आपको, मैं आपके खिलाफ में ये सब की चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, आपके बहुत सारे चीज़ें कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के, थोड़े से वेतन की बात कर लेते हैं, ठीक है, सैलरी अलाउंस की बात कर लें तो सही रहेगा। चलिए ध्यान रखिएगा, क्या बात करना मुझे, वेतन का। तो जो राष्ट्रपति का जो सैलरी है भाई, जो राष्ट्रपति का जो सैलरी है, वो सैलरी एक सभापति, जो राज्यसभा का जो सभापति है ना, उसका सैलरी मिलता है। ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति, मैं बार बार राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, जो उपराष्ट्रपति का जो सैलरी है, वो उपराष्ट्रपति का सैलरी नहीं मिलता, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति के पद का सैलरी उन्हें मिलता है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वेतन कितने भाई, 4 लाख, 4 लाख कहाँ से मिलेगा, तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड, ध्यान रखिए, कौन से फंड से, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से मिलता है, ठीक है, संचित निधि से इनका वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का भी और राष्ट्रपति का भी, दोनों का वेतन संचित निधि से मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी सैलरी नहीं कटेगा, जब तक ये हैं तब तक सैलरी नहीं कटेगा। हाँ, जब ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण करें, मतलब जब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति बीमार है, राष्ट्रपति कहीं और चले गए, जब ये राष्ट्रपति का ओवरटेक करता है चार्ज को, मतलब राष्ट्रपति की जगह पर ये अगर आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो इन्हें सैलरी मिलेगा राष्ट्रपति वाला, ठीक है, तब राष्ट्रपति वाला सैलरी मिलेगा, राष्ट्रपति वाला सब अलाउंस, भत्ता, सब कुछ राष्ट्रपति का चीज़ इस्तेमाल करेंगे जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो समझ में आ रहा है बात आपको। हमने क्या क्या कर लिया अभी, देखिए, हमने राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति के 63 आर्टिकल में 64 कर लिया, आर्टिकल में 66 कर लिया, आर्टिकल नंबर 71 तो अब हो ही गया, आर्टिकल नंबर 69, आर्टिकल नंबर 67 एंड हाँ 67 हमने कर लिया। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल नंबर बच गया आपका 65, ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 65 बच चुका है। और भी 2-3 आर्टिकल है, मैं उनको भी चर्चा कर होता हूँ, परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, देखिए इनका ड्यूटी, इनका कर्तव्य क्या भाई, राष्ट्रपति बना दे को कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य है कि जब राष्ट्रपति ना रहे, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति के अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये क्या करेगा, कार्यवाहक के रूप में, समझ रहे बात को, कार्यवाहक के रूप में ये काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और क्या, और सबसे बड़ा बात 100% चेयरमैन है, राज्यसभा का सभापति है ये, तो राज्यसभा जो भी करवाए हुआ सब यही करेंगे, 100% चेयरमैन। राज्यसभा के अंदर जितने बिल जाएंगे सारे बिल पे साइन यही करेंगे। ठीक है, 100% चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सबसे बड़ा काम तो इनका यही, इन्हीं का तो सैलरी ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हीं का तो सैलरी ले रहे हैं, तो सब कुछ काम यही करेंगे, ये पावर है प्रेसिडेंट है, ये ड्यूटी एंड पावर समझ लीजिए। ठीक है, फंक्शन इनका, ओके, समझ रहे बातों को। आर्टिकल नंबर हमने क्या किया भाई, आर्टिकल नंबर अब हमने ये ड्यूटी हमने देखा। ठीक है, अभी हमने ड्यूटी की बात किया, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर हमने ड्यूटी की बात किया, जो कि 64 और आर्टिकल नंबर 65 के अंदर में ये सारी चीज़ मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 64 देखिए 64 में क्या है कि जब राष्ट्रपति ना रहे तब, सॉरी 64 में क्या है कि ये हमारा सभापति के रूप में काम करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के सभा की बैठक की अध्यक्षता, संचालन, सभी आर्टिकल नंबर 64 में। देखिए आर्टिकल नंबर 63 क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, 64 क्या बोलता है कि पदेन सभापति होगा, तो काम किस में करेगा, 64 में ही ना, ध्यान रखिएगा। ओके, ये सब आर्टिकल नंबर 64 में ये चीज़ बोला गया है, और आर्टिकल नंबर 65 में ये बोला गया है, मैं वही बताने वाला था, आर्टिकल नंबर 65। ठीक है, ऐसे मैं लिख के पढ़ाता हूँ तो आपको चीज़ें सही से समझ में आ रहा होगा। अब मैं पहले से लिख दूँ ना तो थोड़ा एक होता है कि चीज़ें उतना क्लियर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 65 कहता है भाई, क्या कहता है भाई, समझिएगा बात को। आर्टिकल नंबर 65 कहता है कि जो भी राष्ट्रपति हैं, अगर जो मैंने अभी सेम चीज़, ये आर्टिकल नंबर 65 ये, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में लिखा गया उसमें कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रीतियाँ अथवा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब भी राष्ट्रपति नहीं है तो उनके ड्यूटी को काम करना, ये 65 में बोलता है। जब भी खाली हैं, जब प्रेसिडेंट हमारे नहीं हैं यहाँ पर, तो खाली रहने पे उनके कर्तव्यों का, उनका ड्यूटी को पूरा ये करेंगे, उनका ड्यूटी का वो पूरा ये करेंगे। और जब इस तरह से पूरा करेंगे ड्यूटी को, तो सब सैलरी वैलरी सब कुछ राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा। आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे बातों को। 63 देख लिया, 64 हमने देख लिया, 65 देख लिया हमने, आर्टिकल नंबर 66 हमने देख लिया, आर्टिकल नंबर 67 देख लिया हमने। बचा कौन सा आर्टिकल भाई, आर्टिकल नंबर 69 भी हमने देख लिया। तो हमारा क्या बच गया बताइए, हमारा बच गया आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है, इन चीज़ों को थोड़ा गौर करिएगा। आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है, बहुत अच्छा चीज़ है। आर्टिकल नंबर 68 कहता है, देखिए ध्यान रखेगा, आर्टिकल नंबर 68 बोलता है जब भी अगर मान लेते हैं कोई कारणवश, किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद, मेरा एक एक लाइन मेरा बर्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो, मतलब वैकेंट हो जाए, तो यथाशीघ्र, इसमें उसने लिखा गया कि यथाशीघ्र उस पर चुनाव करवाइए और यथाशीघ्र उस पर तुरंत उस सीट पे बैठाइए न किसी को जल्दी से। ऐसा आर्टिकल नंबर 68 के अंदर में ये चीज़ मेंशन है, यथाशीघ्र मतलब चुनाव करा के इस चीज़ को काम कर दे। ठीक है, ऐसा लेकिन मतलब ऐसा कहीं मेंशन भी नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं लिखा। लेकिन देखिए हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, तो हमने राष्ट्रपति में क्या देखा था कि कम से कम 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा दो, तब तक के उपराष्ट्रपति उस जगह पे काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा हमने पढ़ा था, बताइए पढ़ा था हमने। चलिए, तो आपको चीज़ें बहुत सारा समझ में आया। आर्टिकल नंबर 65 मैंने देख लिया, यानी कि शक्तियों के बारे में देख लिया। ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है कि इसके लिए आपको परेशान होना है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हमने ये बता दिया कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देता है तो किसको देगा, तो
उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सब सारे चीज़ अगर राष्ट्रपति अगर अपना पद त्याग पत्र दे तो उसको लोकसभा को कहने का मतलब सूचना देना होता है, ठीक है। ये इसको लोकसभा को सूचना कौन देगा? उपराष्ट्रपति देगा। कौन देगा? उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति दिया त्याग पत्र किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति क्या किया? लोकसभा के अध्यक्ष को ये सूचना दिया कि राष्ट्रपति ये त्याग पत्र दे रहे हैं। आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। हमने हर आर्टिकल को करवा दिया, हमने हर एक आर्टिकल को करवा दिया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 70 तो हमने करवा ही दिया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 71 हमने करा दिया। 71 में क्या हमने था? तो आर्टिकल में देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा आर्टिकल को देख लूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर, हाँ सॉरी, चलिए आइए यहाँ पर पद रिक्ता की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले भी समाप्त हो सकता है, त्यागपत्र भी दे सकता है, उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं उसकी मृत्यु पर भी। क्लियर? चलिए 14 दिन का नोटिस देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कार्य पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल नंबर कौन बोलता है? पदेन सभापति। आर्टिकल नंबर 64 बोलता है। उसके पद, उसके निष्कासन ये सब में कारण रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 65। कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 65। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं सब याद करा दूंगा। चुनाव विवाद अगर होगा दोनों का तो आर्टिकल में कहाँ पे जाएंगे? तो आर्टिकल में 71 के 1 में कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना। भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की क्या तुलना है? कह रहा है कि देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर ही, उसके मॉडल पर ही है, लेकिन कुछ भिन्नता है। कैसे भाई? ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि का तक उस पद पर, अगर देखो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया ना, तो जो उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा राष्ट्रपति वाला पद, तो मान लेते जितना टेन्यूर, मान लेते कि 5 साल टेन्यूर है, ठीक है। मान लेते कि 5 साल में राष्ट्रपति बनना है, ठीक है। अगर उस 5 साल के अंदर, ध्यान रखिएगा, अगर उस 5 साल के अंदर 3 साल पहले ही वो राष्ट्रपति किसी कारणवश हट जाता है, तो जो 2 साल टेन्यूर बच जाएगा ना, वो उपराष्ट्रपति पूरा करेगा इस चीज़ को। यहाँ पे अमेरिका के अंदर में, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे जब भी फिर से चुनाव होगा, राष्ट्रपति बन जाएगा तो फिर इसको हटना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है। कह रहा है कि जब, ध्यान रखिएगा, ये तो बता दें कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब तक कार्य, जब तक कि नया राष्ट्रपति न बन ले, ये तो हमारे इंडिया के अंदर में, ठीक है। ये चीज़ समझ लिया बात को, ठीक है। चलिए ओके, देखिए मैंने देखा कि 4 लाख संसद 40 साल से कितना 1.5 लाख किया। अब इसका कितना सैलरी हो गया? 4 लाख सैलरी हो गया राष्ट्रपति का, जो कि सभापति जो राज्यसभा के सभापति का वेतन लेता है। ये आपको ध्यान में होता है। देखिए सारे आर्टिकल एक नज़र। आर्टिकल नंबर 63 क्या बोला? भारत का राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। जब उपराष्ट्रपति बना दिए हैं तो उसको दीजिए थोड़ा सा पावर 64 में। जब पावर दे दिए हैं तो 65 में और काम दीजिए। जब राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति को काम करवाइए। अब इतना काम दे दिए, पावर दे दिए, तो 66 में चुनाव होगा। 67 में क्या बोलेगा? चुनाव होगा तो कितने दिन तक रहेगा ये बता दो। अब ठीक है, अब मान लेते हैं चुनाव हुआ, कितने दिन तक रह गया, मान लो बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये बताया कि जब प्रॉब्लम हो जाए, जब उपराष्ट्रपति का कार्यालय रिक्ति हो जाए, खाली हो जाए कोई ऐसा कंडीशन में, तो जल्दी से चुनाव करवाइए, यथाशीघ्र चुनाव करवाइए और उस पोस्ट को फिल कराइए। ऐसा आर्टिकल में 68 में लिखा। 69 में क्या है? तो 69 में है शपथ। 60 में शपथ और 69 में शपथ। ध्यान रखिएगा, 9 जोड़ देना। 70 में क्या है कि जब भी राष्ट्रपति कोई ऐसा कंडीशन हो, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति आकस्मिकताओं में, तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति मान लेते कहीं और फॉरेन में हो, राष्ट्रपति और भी ऐसे कंडीशन इसके अंदर में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 70 के अंदर कि जब ना रहे राष्ट्रपति, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को ये काम करना है। ऐसा आर्टिकल नंबर 70 के अंदर में लिखा गया है। बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। आई थिंक आप लोग चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा था। अब हम थोड़ा सा क्या देखेंगे भाई, आप चीज़ों को समझिएगा। हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, देखिए हम थोड़ा सा देखने वाले हैं उन चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, अभी देखिए थोड़ा सा मैं इसके पहले डिफरेंस देखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। उस चीज़ को भी क्लियर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वो क्या है डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस से पहले कि कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो कार्यवाहक बने हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था बीबी गिरी 1969 वाला, याद है आप लोगों को? मैंने प्रेसिडेंट के अंदर वो ध्यान समझाया था। तो जो बीबी गिरी थे वो 1969 में एज ए कार्यवाहक रूप में काम किए थे, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मैंने बताया जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कब? जब बीबी गिरी बोले थे कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का, 1969 में बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति वाला चुनाव, हम भी भाग लेंगे। तब इसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह बनते हैं,
कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एज ए राष्ट्रपति। मैंने बताया था कि जब भी राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो सुप्रीम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो नहीं रहेगा तो उससे सीनियर मोस्ट रहेगा, जो मतलब उससे उसके नीचे वाला। ये सब सारे कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक VD जत्ती साहब थे, VD जत्ती उपराष्ट्रपति थे, ये भी बने थे, ये भी उपराष्ट्रपति थे, जो ये भी क्या बने थे, राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, ये सारे राष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट, ये कार्यवाहक के रूप में काम कर चुके हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 1 से 100, 150 जो भी हो, मैं सब कुछ याद करवा दूंगा आपको 2 से 3 क्लास में। इसके लिए तो परेशान है, छोटे मोटे एग्जाम के लिए ये मैं जितना डिटेल पढ़ा रहा हूँ, उन चीज़ों को बस एक बार रिविजन करिए, आपके पास जो भी बुक है रिविजन करिए, आपका दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। देखिए हमने एक चीज़ छोड़ा था, ध्यान रखिएगा, मुझे एक चीज़ याद है, निर्वाचक मंडल में बताया था, हमने बताया कि राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए, 50 प्रस्तावक, 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर। ये किसके लिए था, राष्ट्रपति के लिए था। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, 20 प्रस्तावक और 20 मैंने ये बताया था प्रपोजर क्या होता है, सेकेंडर क्या होता है, ये सब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। और 15,000 रुपये की जमानत राशि RBI में जमा करना, अगर ये कंडीशन है, अगर वो वोट जितना मतलब कहने का मैंने बताया था कि जितना वोट अगर नहीं लाएगा 1/6 तो वो उसे इस राशि को जमानत कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा आर्टिकल नंबर ऐसा ये कंडीशन है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। समझ रहे बात को, चलिए आगे चलते हैं, डिफरेंस देखते हैं राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के बीच में। क्या डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, 2 मिनट में हमारा खत्म हो जाएगी चीज़, ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस ध्यान रखिएगा। पहला है, ये कहता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, ये कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, दोनों का डिफरेंस पहला। उम्र दोनों का 35 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का उम्र 35 वर्ष ही है। इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के सदस्य कौन इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य लेते हैं, वो भी ऑल मेंबर भाग लेते हैं। यहाँ पर विधानसभा के सदस्य का कोई मतलब नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसा लिखा गया, ठीक है। और क्या है, इसको हम इम्पीचमेंट के थ्रू हटाते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया लगाते हैं तो राष्ट्रपति हटता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, रिमूवल, केवल बस हटाने की प्रक्रिया, ऐसा लिखा गया, कोई भी ऐसा टर्म इस्तेमाल नहीं किया गया इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो आज हमने उपराष्ट्रपति के पूरे एक एक चीज़ को देख लिया, इससे ज़्यादा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, और सारे चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा आर्टिकल करने वाले हैं, तो आर्टिकल नंबर हम करेंगे 74, ठीक है, बीच में 72 भी कर लेंगे, 74 हम करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर के बात करेंगे, और हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो दोनों का सेपरेट वीडियो आएगा, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सेपरेट वीडियो आएगा, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के ऊपर भी 2 वीडियो आएगा, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रपति बने, उनका क्या क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहा है, उनसे क्या हमारा GS का प्रश्न बन सकता है, उन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।